आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेल ऑर्गेनेलीज। सबसे पहले जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है प्लास्टिड्स। उसके बाद हम फर्दर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, सभी जो हमारे ऑर्गेनेलीज हैं, गोल्जी है, सभी को हम एक एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द प्लास्टिड्स। सो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? दीज आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, ये प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। एंड दीज आर द लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन दी एम्ब्रियोनिक टिश्यू। एम्ब्रियोनिक टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं एंड कंपोज्ड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल स्पेस विद डीएनए। सो अभी जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे प्लास्टिड्स का, तब आपको ये वाली जो मेम्ब्रेन्स हैं वो आपको दिखेंगी। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, सो जो प्रोप्लास्टिड होता है, प्रोप्लास्टिड से क्या बना है फर्दर? इटियोप्लास्ट और यहाँ पर देखिए क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहली जो इसकी क्लास है वो है क्लोरोप्लास्ट, फिर है ल्यूकोप्लास्ट और एक हमारा होता है क्रोमोप्लास्ट। एक हमारा क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। सो अगर हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? ये कलर प्रोवाइड करता है। सो कलर्ड प्लास्टिड जिसमें कि येलो, ऑरेंज, रेड कैरोटेनॉइड्स और बाकी पिगमेंट्स होती हैं जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो फ्लावर का जो कलर होता है या जो फ्रूट का जो कलर होता है वो कौन से, किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ दी क्रोमोप्लास्ट। वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसी वजह से क्या होता है, फ्लावर का जो कलर है वो कलरफुल किस वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट। अगर हम यहाँ पे इटियोप्लास्ट की बात करें तो इटियोप्लास्ट क्या होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जो कि लीव्स के अंदर, ऐसी लीव्स के अंदर पाए जाते हैं विच आर डिप्राइव्ड ऑफ द लाइट। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, क्लोरोप्लास्ट को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये क्या करता है? इट स्टोर्स द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। कलरलेस प्लास्टिड होता है, ओवल स्फेरिकल शेप होती है इसकी, फिलामेंटस शेप है। और ये कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा? फ्रूट्स, सीड्स और राइजोम्स के अंदर। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन फर्दर देखें तो अमाइलोप्लास्ट जो होता है पोटैटो के अंदर स्टार्च को स्टोर करता है। सो अमाइलोप्लास्ट जो है पोटैटो के अंदर स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है। और अगर हम इलाइयोप्लास्ट की बात करते हैं तो इट स्टोर द ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल। और प्रोटीनोप्लास्ट जो है वो क्या स्टोर करता है? प्रोटीन ग्रेन्स को स्टोर करता है। तो चलिए अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, विच इज़ द टाइप ऑफ प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट जो है हायर स्पीशीज़ के अंदर 20 to 40 एक सेल के अंदर हो सकता है। प्लांट सेल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, राइट। और इसका जो डायमीटर होता है वो 4 to 6 माइक्रोमीटर का हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर एक पिगमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। एंड ये जो क्लोरोफिल होती है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। सो क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कर रहे हैं तो वो फोटोसिंथेसिस की साइट कहाँ है, कहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस होता है? तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि ये दो मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो आपको ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज दी थैलेकोइड्स। और देखो, एक जो आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक को बोलेंगे थैलेकोइड्स। और अगर हम पूरे बंडल की बात कर रहे हैं, पूरे बंडल मतलब एक के ऊपर एक अगर थैलेकोइड्स रखे हुए हैं तो उसको हम ग्रेना बोलते हैं या ग्रेनम बोलते हैं। अब ये जो थैलेकोइड्स होते हैं ये किससे जुड़े हुए होते हैं? ये जो आप लाइंस देख रहे हो, दीज आर द स्ट्रोमा लेमिला, ओके। एंड ये हमारे पास जो प्रोटोनीशियस मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये जो प्रोटोनीशियस मैट्रिक्स है इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं।
और जो आपका क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ये देखिए यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है एंड इसके पास खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। तो ऐसे दो ही हमारे पास क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, और जिनके पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है। नाउ जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा के अंदर इट कंटेन स्मॉल सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए। वही मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया कि इनके पास डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है एंड सेवरल एंजाइम्स भी होते हैं। तो राइबोसोम जो है वो कौन सा होगा, 70S टाइप का होता है, 23S और 16S इसके सब टाइप्स हो गए। मैनी मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स विच आर नोन एज दी स्ट्रोमा लेमेला, वो क्या करते हैं, थैलेकोइड्स को इंटरकनेक्ट करते हैं। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई ये टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल हैं जो कि मिल सकते हैं, और जो क्लोरोफिल ए है वो यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अगर हम टाइप ऑफ प्लास्टिड्स की बात करें और उनकी मेजर पिगमेंट्स और वो कहाँ पे अकर होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी मेजर पिगमेंट होती है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, और कहाँ पे मिलते हैं, एल्गे और हायर प्लांट्स में। जो आपके यहाँ पर रोडोप्लास्ट है वो आपको फाइको एराइथ्रिन पिगमेंट है उसके अंदर, और वो आपको रेड एल्गे के अंदर मिलेगी। जो फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट होती है वो आपको ब्राउन एल्गे और डायटम्स के अंदर मिलती है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो फाइकोसियानिन पिगमेंट आपको ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर मिलेगी। एंड केराटिनॉइड जो हमारे पास प्लास्टिड है वो उसके अंदर कौन सी पिगमेंट होती है, लाइकोपीन होती है। और लाइकोपीन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टोमेटो का जो रेड कलर होता है वो लाइकोपीन पिगमेंट की प्रेजेंट होने की वजह से ही होता है। और रेड पेपर, ओके। एंड अमाइलोप्लास्ट जो है, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च के स्टोरेज में हेल्प करता है इन द पोटैटो। So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a good day.